सवाल ये है कि ये 2008 का मुद्दा आज की तारीख में छोटे से लेकर सबसे शीर्ष पर बैठे अगर बीजेपी के नेता इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो सिर्फ बात ही क्यों, कथन ही क्यों, करनी क्यों नहीं? अगर अखिलेश यादव वाकई आतंकियों के साथ है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। नमस्कार रूबिका, आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को सलाखों के पीछे भेजने का काम ना रूबिका जी हमेशा कोर्ट ही करता है। और मेरे हिसाब से आप भी जानती हैं, पत्रकार हैं, आप अपनी रिसर्च पूरी करती हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी, चाहे वो सीआरपीएफ रामपुर के अंदर सीआरपीएफ का कैंप था, उसमें किया हुआ आतंकवादी हमला हो जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हुए थे, उसमें मेन टेरर अक्यूज के खिलाफ केसेस वापस लेने की वारदात हो जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो आपके अगर मैं बताऊं तो बनारस के अंदर, लखनऊ के अंदर, फैजाबाद के अंदर हुए हुए बॉम्ब ब्लास्ट हो जिसमें निर्दोषों की आतंकी हमलों के अंदर बेसमय मैं कहूंगी मौत हुई हो, उनके खिलाफ केसेस वापस लेने की बात हो। बारी बारी हमारे उच्च न्यायालय ने अखिलेश यादव को घसीटा है और ये तक पूछा है कि आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने का क्या मतलब है? क्या इनको पद्म विभूषण देना है, इनको पुरस्कार देना है, इनको एक तरीके से यूलोजाइज करना है? तो ये काम तो कोर्ट कचहरी अपना करता आ रही है। और किसी भी समय में आपको बता दूं तो हमारे देश के न्यायालयों ने अखिलेश यादव को ये आतंकियों के खिलाफ दर्ज हुए केसेस वापस नहीं लेने दिए। लेकिन आज इस चीज पे गौर फरमाइएगा, 2012 के चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो बकायदा उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम चुनाव जीते तो हम आतंकियों के खिलाफ, मुजफ्फरनगर दंगों के दंगाइयों के खिलाफ और तमाम ऐसे गुनहगारों के खिलाफ दर्ज हुए केसेस, अगर गुनहगार मुसलमान वर्ग से है तो हम वापस लेंगे। ये तो उन्होंने बकायदा चुनाव में अनाउंस किया था। बहरहाल हमारे देश के कानून ने इसको परमिशन नहीं दी, परमिट नहीं किया। तो ये कहना तो मैं सही नहीं समझूंगी कि देश और हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम इस चीज पे काम नहीं कर रहा, खरा उतरा है। और आज इन्हीं ऐसे ही लोगों का कन्विक्शन आया अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फ्राइडे को। आप ये कह रही हैं कि अदालतों का काम है, लेकिन अदालत में तभी मामला जाएगा ना जब किसी तरह की कोई उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। तो मैं कह रही हूँ जब आप देश को आगाह कर रहे हैं तो हाथों हाथ एक शिकायत भी दर्ज करवा दीजिए, एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, आपने रूबिका जी बहुत अच्छा सब आपने जो कहा है, आपको क्या लगता है कि जब ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ जो मामले हैं इनको वापस ले लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के नागरिक और देश में ऑपोजिशन पार्टीज इस चीज को कोर्ट में उठाती नहीं है? आपको क्या लगता है जब मोहर्रम अली पप्पू जो सहारनपुर के 2014 के दंगे, अगर आपको ध्यान होंगे रूबिका जी, तो उसमें मास्टरमाइंड थे, उनका समाजवादी पार्टी से लिंक और उनको किस इज्जत से समाजवादी पार्टी अपने घेरे में लेके आती है, उन्हें बड़ा नेता बताती है, तो आप लोग इस चीज के खिलाफ के हमारे पार्टी के नेताओं ने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।